नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का आपके ही अपने YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करते हैं। दोस्तों, दिन भर की बड़ी खबरें, मुख्य समाचार आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। एक एक करके चलेंगे, सभी बड़ी अपडेट्स आप तक आगे इसी वीडियो के माध्यम से पहुंचाएंगे। तो वहीं दोस्तों, खबरों की तरफ चलने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाइएगा। और अगर आप लोगों को आगे ये वीडियो पसंद आए तो एक प्यार वाला लाइक वीडियो को जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए जय हिंद जय भारत। पहली बड़ी खबर बताते चले आप लोगों को, 2024 आम चुनाव में जीते तो सभी पिछड़े राज्यों को देंगे विशेष दर्जा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पीएम वाला पहला बड़ा वादा। जी हां दोस्तों, खबर बताते चले, 2024 लोकसभा चुनाव से पहले बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने एक बड़ा दांव खेल दिया है। नीतीश कुमार ने ऐलान किया है कि अगर 2024 के चुनाव के बाद देश में गैर भाजपा दलों की सरकार बनती है तो सभी पिछड़े राज्यों को विशेष दर्जा दिया जाएगा। नीतीश कुमार ने कहा है कि अगर 2024 में हम सरकार में आते हैं तो निश्चित तौर पर पिछड़े राज्यों को विशेष दर्जा दिया जाएगा। उन्होंने कहा है कि मैं केवल बिहार की बात ही नहीं कर रहा हूं, अन्य राज्यों को भी विशेष दर्जा दिया जाएगा। आपको बताते चले, नीतीश कुमार ने 2024 के चुनावों में जीत के बाद पिछड़े राज्यों को विशेष दर्जा देने का वादा करते हुए एक बड़ा दांव चल दिया है, जिसके बाद यहां पर सियासी बयानबाजी तेज हो सकती है और बीजेपी इस मामले में बैकफुट पर आती हुई नजर आ सकती है। दोस्तों, एक और बड़ी खबर बताते चलें, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी बोली, मतदाताओं का ध्रुवीकरण करने के लिए सामाजिक सद्भाव के बंधन को तोड़ा जा रहा है। खबर बताते चलें आप लोगों को, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए आरोप लगाया है कि पिछले 8 वर्ष में सत्ता चुनिंदा राजनेताओं और व्यापारिक व्यक्तियों के हाथों में केंद्रित हो गई है, जिससे भारत का लोकतंत्र व संस्थाएं कमजोर हो रही हैं। सोनिया गांधी ने यह आरोप भी लगाया है कि संवैधानिक मूल्यों व सिद्धांतों पर हमला किया जा रहा है और चुनावी लाभ के लिए मतदाताओं का ध्रुवीकरण करने को लेकर के सामाजिक सद्भाव के बंधन को जानबूझ करके तोड़ा जा रहा है। कांग्रेस प्रमुख ने एक लेख में लिखा कि पहले स्वतंत्र रही संस्थाएं अब कार्यपालिका का औजार बनकर के रह गई हैं, जो पक्षपातपूर्ण तरीके से काम कर रही है। उन्होंने कहा है कि परिणाम स्वरूप चुनावी चंदे और उद्योगपतियों से सांठगांठ के जरिए अर्जित धन के बल पर चुनाव परिणामों को विकृत किया जा रहा है। सरकारी एजेंसियां सरकार का विरोध करने वाले किसी भी राजनीतिक दल के पीछे लग जाती हैं। ये यहां पर जबरदस्त तरीके से सरकार पर भड़की हैं कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर बताते चलें आप लोगों को दोस्तों, दिल्ली शराब घोटाला, बीजेपी ने लगाया आरोप तो दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने दे दी है खुली चुनौती। कहा सोमवार तक गिरफ्तार करो या फिर पीएम माफी मांगे। खबर बताते चले, दिल्ली में आबकारी नीति को लेकर के भाजपा लगातार आम आदमी पार्टी पर हमलावर है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल सरकार को निशाने पर लेते हुए भाजपा ने इस मामले में एक और स्टिंग ऑपरेशन का वीडियो जारी किया। आपको बता दें, भाजपा के द्वारा शेयर किए गए वीडियो में अमित अरोड़ा नाम का शख्स शराब पॉलिसी को लेकर के बातें करता दिख रहा है। और वहीं भाजपा के आरोपों पर अब दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा है कि सीबीआई या ईडी ने जांच में कुछ नहीं मिला तो अब भाजपा स्टिंग लेके आई है। अगर आरोप सही हो तो मुझे सोमवार तक गिरफ्तार कर लो, नहीं तो सोमवार को पीएम जी झूठा स्टिंग करने के लिए मुझसे माफी मांग लें। ये यहां पर केंद्र सरकार पर भड़के हैं दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया। एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें, नए चीफ जस्टिस के बनाए सिस्टम पर सुप्रीम कोर्ट की ही बेंच ने जताई है नाखुशी, सिस्टम पर उठा दिए हैं सवाल। खबर बताते चलें, सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच ने चीफ जस्टिस उदय उमेश ललित की ओर से लाए गए केसों की लिस्टिंग के नए सिस्टम पर नाखुशी जाहिर की है और पूरे सिस्टम पर सवाल खड़े कर दिए हैं। सीजेआई यूयू ललित ने नए सिस्टम की शुरुआत की है, जिससे सालों से लंबित केसों को तेजी से निपटाया जा सके, लेकिन अदालत की एक बेंच ने एक केस की सुनवाई के दौरान इस सिस्टम से नाखुशी जताई है। जस्टिस संजय किशन कौल की लीडरशिप वाली 3 जजों की बेंच ने एक केस की सुनवाई के दौरान कहा कि नया लिस्टिंग सिस्टम मामलों की सुनवाई के लिए पर्याप्त समय ही नहीं देता है, जैसा कि मौजूदा मामले में हो रहा है, क्योंकि दोपहर के सेशन में कई मामले लंबित हैं। इसके साथ ही एक और अपडेट आप लोगों को बताते चलें,
मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक बोले, किसान करें एक और आंदोलन तब एमएसपी लागू करेंगे पीएम मोदी। खबर बताते चलें, मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक एक बार फिर से सरकार पर भड़कते हुए नजर आए हैं। यहां उन्होंने किसानों के द्वारा दिल्ली में किए गए आंदोलन पर कहा है कि किसानों को अपनी मांग मनवाने के लिए डटे रहना होगा। उन्होंने कहा है कि किसानों को एक बार फिर कड़े तेवर के साथ आंदोलन करना चाहिए, क्योंकि केंद्र सरकार एमएसपी पर अभी भी चुप है, जबकि सरकार को एमएसपी लागू कर देनी चाहिए थी अब तक। इसके साथ ही राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने आगे कहा है कि एमएसपी पर सरकार देरी कर रही है, सरकार को जल्द कानून बना देना चाहिए। क्या फायदा जब बाद में लागू करेंगे और वह भी लड़ाई करने के बाद लागू हो। ऐसे में किसानों को एक और आंदोलन करने की जरूरत है। उन्होंने यह आश्वासन भी दिया है कि वह खुद प्रधानमंत्री से मिलकर के एमएसपी लागू करने का निवेदन करेंगे। ये यहाँ पर राज्यपाल सत्यपाल मलिक की तरफ से एक बार फिर से किसानों के समर्थन में बड़ा बयान सामने निकल के आया है। एक और खबर इस बीच आप लोगों को बताते चलें, भारत जोड़ो यात्रा यूपी में बड़े बदलाव से भाजपा को मुंहतोड़ जवाब देगी कांग्रेस पार्टी। अपडेट बताते चलें, भारत जोड़ो यात्रा से इस बार ऐसा देखने को मिल रहा है कि कांग्रेस अपने पूरे फॉर्म में नजर आ रही है, जिससे देश में बढ़ती हुई बेरोजगारी, महंगाई से निपटने में अब बड़ी मदद मिलेगी। भारत जोड़ो पदयात्रा निकलने के कुछ ही दिनों में भाजपा के बड़े से बड़े नेता इन दिनों कांग्रेस को घेरना चाहते हैं, जिससे राजनीतिक तौर पर और जनता के बीच ये मैसेज जाए कि भाजपा कहीं से भी कमजोर नहीं है। और वहीं आप लोगों को बताते चलें, उत्तर प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता विकास श्रीवास्तव ने कहा है कि हम इसे एक बड़े गेम चेंजर के रूप में देख रहे हैं। बीजेपी की टी शर्ट और निक्कर को लेकर के हुई नफरत की राजनीति पूरी तरह फ्लॉप साबित हुई है। अब भारत जोड़ो यात्रा को लेकर के बीजेपी की बौखलाहट लगातार सामने आ रही है। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता आगे कहते हैं कि राहुल गांधी के नेतृत्व में लोकतांत्रिक मिशन अर्थात भारत जोड़ो यात्रा के साथ कट्टरता के खिलाफ शानदार जन समर्थन देख करके भाजपा डर गई है। ये यहाँ पर दोस्तों कांग्रेस पार्टी का कहना है। इस बीच एक और अपडेट की तरफ चलते हैं, झारखंड के राजनीतिक घटनाक्रम से बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है। राज्यपाल रमेश बैस से मिले हैं सीएम हेमंत सोरेन, मांगी है चुनाव आयोग की सिफारिश की कॉपी। खबर बताते चलें आप लोगों को दोस्तों, झारखंड में जारी सियासी अनिश्चितता के बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्यपाल रमेश बैस से मुलाकात की है। सीएम सोरेन ने राज्यपाल से चुनाव आयोग की सिफारिश की एक कॉपी उन्हें भी उपलब्ध कराने और जल्द से जल्द फैसला करने की अपील कर दी है। इससे पहले राज्य में जारी राजनीतिक अनिश्चितता पर स्टैंड क्लियर करने की मांग को लेकर के जेएमएम कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल भी राज्यपाल रमेश बैस से मिल चुका है। जेएमएम की तरफ से कहा गया है कि अगर विधानसभा की सदस्यता के लिए मुख्यमंत्री की अयोग्यता सामने भी आती है तो सरकार पर इसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि झामुमो कांग्रेस आरजेडी निर्दलीय गठबंधन को अभी भी राज्य विधानसभा में प्रचंड बहुमत प्राप्त है। ये यहाँ पर इस समय की आज की सभी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार थे जो हमने आप लोगों तक पहुंचाई हैं। दोस्तों अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो अब इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाइएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी दोस्तों में शेयर कीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।